हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मैं आज आप लोगों के लिए नवग्रह शांति का यंत्र या मंडल आप घर में कैसे तैयार कर सकते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि बाहर के पंडित से हम पूजा कराते हैं नवग्रह शांति की तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, इसलिए मैंने यह बात ध्यान में रखकर आम जनता के लिए सरल और प्राचीन नवग्रह शांति यंत्र का मंडल विधि तैयार कैसे कर सकते हैं आप घर में यह लेकर आई हूँ। और नवग्रह की बुरी दशा से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो मैं आज आप लोगों को नवग्रह का मंडल घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं, उसकी कैसे पूजा कर सकते हैं, नवग्रह को शांत कैसे कर सकते हैं और हमारे अनुकूल कैसे कर सकते हैं, या नवग्रहों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं कि संपूर्ण विधि विधान के साथ प्राचीन कालीन पूजा विधि लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने अपने वीडियो में नवग्रह के शांति के उपाय बताए हैं, तो वह भी आप जरूर करिए, उससे आपके जीवन में संतुलन आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि नवग्रह मंडल घर पे कैसे तैयार करें। तो हमें यह नवग्रह मंडल खुद तैयार करना है, किसी भी पंडित या पुरोहित की इसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप खुद पूरे भक्ति भाव से यह मंडल तैयार करेंगे तो आपकी एनर्जी उसमें डलेगी, तो इसके लाभ आपको दुगने मिलेंगे। तो आप खुद करके देखिए, आपके जीवन में खुद बदलाव महसूस करने लगेंगे। इस नवग्रह मंडल पूजन विधि से आपके जीवन की सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा और नवग्रह की पीड़ा हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। तो मैं आज आप लोगों को नवग्रह पूजा की प्राचीन कालीन विधि लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले इसकी सामग्री सुन लीजिए। आपको चावल लेना है एक कटोरी में, 2 मिट्टी के दिए लेना है, एक आपको आटे का दिया लेना है। 2 मिट्टी के दिए में से एक दीपक जो रहेगा वह शुद्ध घी का रहेगा, एक में सरसों का तेल रहेगा, और जो आटे का दीपक रहेगा उसमें नॉर्मल तेल भी डाल सकते हैं आप, शुद्ध घी भी डाल सकते हैं। फिर आपको एक लाल कपड़े की जरूरत पड़ेगी, एक चौकी लगाने के लिए आपको पटा या चौरंग की जरूरत पड़ेगी, कुछ फूल ले लीजिए, धूप अगरबत्ती ले लीजिए, और नवग्रह चालीसा का आपको पाठ करना है। तो आपके पास नवग्रह चालीसा नहीं है तो आप मोबाइल में भी सुन सकते हैं। अब आती है पूजन विधि। तो पूजन विधि यह आपको रविवार के दिन करना है। सुबह जल्दी उठ जाइए, रविवार क्योंकि सूर्य देवता का वार माना जाता है, जो कि नवग्रह के राजा माने जाते हैं, इसलिए रविवार के दिन सुबह नहा धोकर स्वच्छ हो जाइए, सवेरे के समय स्वच्छ हो जाइए और फिर पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख कर लीजिए और एक चौकी लगा लीजिए, उस पे लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। फिर चावल का इस तरह से आपको वर्गाकार बना लीजिए, आप देख लीजिए इस टाइप का वर्गाकार। इसमें 9 खाने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस टाइप से 2 लाइन सीधी हैं और 2 लाइन आड़ी हैं। यह आपका नवग्रह मंडल तैयार होगा। ऐसे प्राचीन काल में इस तरीके से ही बनाया जाता था और पूजा करी जाती थी, तो आप भी इसे इस टाइप से तैयार कर लीजिए और दीपक को यहाँ पर अभी रख दीजिए, अभी जलाना नहीं है। फिर एक कटोरी में चावल ले लें। अब हम नवग्रह को स्थापित करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला स्थान आता है सूर्य का स्थान, नवग्रह का जो राजा माना जाता है, जो कि बीचों बीच में रहता है, सूर्य देवता बीचों बीच में रहते हैं। बाकी के सारे ग्रह उनकी परिक्रमा करते हैं, और आप किसी भी ग्रह के स्थान को जान जाओगे तो आप इस पूजा को आसानी से कर पाओगे। तो ऊपर की तरफ आप देख लीजिए पूर्व है, नीचे की तरफ पश्चिम है, यहाँ पे उत्तर है और यहाँ पे दक्षिण है। अब अपने हाथ में थोड़े से चावल ले लीजिए और जो बीच में है ये सेंटर में, यहाँ सूर्य भगवान को हम स्थापित करेंगे। उनका मंत्र है ओम श्री सूर्याय नमः करके यहाँ हम चावल रख देंगे। थोड़े से चावल, ये सूर्य का घर बना दिया। उसके बाद हम आएंगे चंद्र पे, सेकंड जो है चंद्र के लिए आएंगे। तो थोड़े से चावल अपने हाथ में ले लीजिए और इस स्थान पर ओम श्री चंद्राय नमः करके इस स्थान पे हम चंद्र को
रख देंगे। फिर आते हैं मंगल पे, तो थोड़े से हाथ में चावल रख के ओम श्री भौमाय नमः यहाँ पे चावल रख दिया। फिर आती है बुध की बारी, तो चावल हाथ में लिए ओम श्री बुद्धाय नमः यहाँ चावल पे रख दिए। फिर गुरु बृहस्पति के लिए तो ओम श्री बृहस्पति नमः यहाँ चावल रख दिए। शुक्र के लिए ओम श्री शुक्राय नमः यहाँ चावल रख दिए। फिर आता है शनि की बारी, शनि नीचे की तरफ है तो लिखेंगे बोलेंगे ओम श्री शनिश्चराय नमः यहाँ शनि के लिए रख दिए। ये है राहु की, तो ओम श्री राहुवे नमः यहाँ चावल रख दिए। फिर केतु के लिए तो यहाँ ओम श्री केतुवे नमः यहाँ पर हम चावल रख देंगे। तो यह नवग्रह मंडल बनकर आपका तैयार हो गया है। आपको प्रत्येक ग्रह स्थान उनका मालूम हो गया है कि आपने सूर्य देवता को स्थापित कर दिया है, सारे शनि देवता स्थापित हो गए हैं, सब स्थापित हो गए हैं। तो अब हम ये दिए जला लेंगे। तो सबसे पहले हम घी का दीपक जलाएंगे और घी के दीपक को सूर्य के स्थान पे बीचों बीच में रख देंगे। फिर हम शनि का दीपक जलाएंगे जो सरसों का तेल का है और यहाँ पे नीचे रख देंगे, शनि के स्थान पे रख देंगे। फिर हम मंगल का दीपक जलाएंगे और फिर यहाँ पर रख देंगे। और फिर हम नवग्रह चालीसा का पाठ करेंगे। नवग्रह चालीसा आपको नहीं आता है तो आप मोबाइल में लगाकर भी सुन सकते हैं। धूप दीप अगरबत्ती लगा देंगे, नैवेद्य बता देंगे, मिठाई का नैवेद्य बता देंगे, पानी को घुमा देंगे। अब हम इनके बीज मंत्रों का पाठ करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, इनके जो बीज मंत्र हैं उन्हें हमें 7-7 बार बोलना है। आप 7 बार बोल सकते हैं, आप 11 बार बोल सकते हैं, आप 21 बार भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बीज मंत्र आएगा कि थोड़े से हाथ में चावल ले लीजिए, थोड़े से बिल्कुल जरा से चावल ले लीजिए और फिर हमको सबसे पहले सूर्य का बीज मंत्र बोलना है। वह मंत्र है ओम हाम ह्रीम हो सह सूर्याय नमः। ओम हाम ह्रीम हो सह सूर्याय नमः और सूर्य के घर पे हमको चावल डाल देना है। उसके बाद आती है चंद्रमा की बारी, तो ओम श्राम श्रीम शो श्रेय चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम शो श्रेय चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम शो श्रेय चंद्रमसे नमः और हमको चंद्रमा के घर पे यह चावल डाल देना है। फिर आती है मंगल की बारी, तो ओम क्राम क्रीम को शय भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम को क्रो से भौमाय नमः और हमें मंगल के घर में यह चावल डाल देना है। फिर बुध की बारी आती है, तो ओम ब्रा ब्रीम ब्रो से बुद्धाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रो से बुद्धाय नमः और यह चावल बुद्ध के घर में डाल देना है। फिर आती है बृहस्पति की बारी, तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रह सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सह गुरुवे नमः हम यह बृहस्पति के घर में चावल डाल देंगे। फिर आती है शुक्र की बारी, तो ओम द्राम द्रीम द्रो श्रेय शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रो से शुक्राय नमः और हम यह चावल शुक्र के घर में डाल देंगे। फिर आती है शनि की बारी, ओम प्राम प्रीम प्रो से शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रो से शनिश्चराय नमः और यह चावल हम शनि के घर में डाल देंगे। फिर आती है राहु की बारी, तो ओम भ्राम भ्रीम भ्रो से राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रो से राहवे नमः और राहु के घर में हम चावल डाल देंगे। फिर आती है केतु की बारी, तो ओम श्राम श्रीम शो श्रेय केतवे नमः। ओम श्राम श्रीम शो श्रेय केतवे नमः और यह चावल हम केतु के घर में डाल देंगे। तो इस प्रकार से आपका यह मंडल भी तैयार हो गया और उनकी मंत्र भी हमने बोल दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इन दीपक को
जलते रहने देना है, रात भर चौकी को वहीं रहने देना है। फिर सवेरे सोमवार की सुबह आपको नहा धोकर स्वच्छ हो जाइए, सारी सामग्री चावल ले लीजिए और दिए ले लीजिए, बाकी कपड़ा रहने दीजिए, दूसरी पूजा में काम में आ सकता है। दिए ले लीजिए, चावल ले लीजिए, सारी सामग्री ले जाकर पीपल के पेड़ पे के जड़ में या किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए। जैसे जैसे चींटी पक्षी जानवर इन चावल को खाएंगे वैसे वैसे आपकी नवग्रह की पीड़ा शांत होने लगेगी। किसी भी ग्रह से आपका कोई भी पीड़ा आ रही हो, पीड़ा की समस्या आ रही हो, तो धीरे धीरे करके वह खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आप 5 या 7 रविवार करेंगे तो आप खुद अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव करेंगे। वैसे तो यह इतना असरदार यंत्र है या मंडल बनाए असरदार है कि एक बार के प्रयोग में ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप भी घर में खुद इस मंडल को, नवग्रह पीड़ा के यंत्र को तैयार कीजिए, मंडल को तैयार कीजिए और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाइए। धन्यवाद।